हाँ बेटा, अगला अपना चल रहा था एक्सरसाइज 5.5 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनकी तरफ अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा y बराबर रूट में लिखा हुआ है, ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है इसमें। तो सुनो ध्यान से। एक तो बेटा ये कि अपन रूट का करें, रूट का करने के बाद फिर इसका करें तो बहुत बड़ा झमेला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो 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 ऊपर बैठ गए, नीचे 3 है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। अंश बटे हर का मैटर है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अपन लोग ऐसा करते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग लॉग लिख देते हैं। उसके लिखने से पहले मैं एक बात समझा दूं मैं आपको। ये बेटा x-1, ये x-2, नीचे वाला x-3, x-4 और x-5, इस सब के ऊपर बैठा है घात में 1/2। तो घंटा रूट का मतलब बेटा पावर ऑफ 1/2 होता है। अब मैं दोनों साइडों में लॉग लूंगा तो log y बराबर बेटा पावर आगे हो जाएगी और बाकी सब log की जेब में बैठ जाएगा। log x-1 x-2 ऊपर वाला लिख लिया, और जब बेटा नीचे वाले को लिखूंगा ना तो वो सब माइनस में खुलेगा, माइनस log x-3 और सॉरी x-3 x-4 x-5, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जो बटे वाला है ना, तो log m माइनस log n, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, log m माइनस log n। तो यहाँ पे दिखा दो आपको log x-3, और इस सबको भी मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। जब ध्यान से सुनो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये log m/n की कंडीशन है, मतलब log लिया मैंने, तो log लिया बेटा पावर को मैंने आगे लिख दिया। तो इसका जब मैंने log लिया तो सुनो मैंने कौन सी चीज यूज की है, log अगर m/n लिखा हो तो इसका मतलब होता है log m माइनस log n, इस वाले नियम का उपयोग किया है। तो m तो ये ऊपर बैठा है, n पूरा नीचे, तो log m का मतलब ये वाला जो पार्ट है, और माइनस log n का मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद log y बराबर 1/2, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो ओपन कैसे करना सुनो, log ये इंटू में ना बेटा, इंटू में तो प्लस में जाके खुलेगा, log x-1 प्लस log x-2, ये तो खुल गया। ऐसे बेटा ये भी सब तीनों इंटू में है, ये वाला ये भी तीनों इंटू में है, इंटू में ये भी प्लस में ही खुलेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आगे माइनस है, तो इस वजह से सब माइनस हो जाएंगे, माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5, ठीक है। तो पहले क्या किया मैंने, log लेके m/n है तो m माइनस n कर दिया, ठीक है, log m माइनस log n। फिर इसके बाद ये दोनों बीच में डॉट है ना, तो दोनों प्लस में खोल दिए, इन तीनों के बीच में भी इंटू और ये भी तीनों प्लस में ही खुलेंगे, बट आगे वाला माइनस है ना, उसकी वजह से सब माइनस हो गया। इसके बाद अब मैं इसको अवकलन कर लेता हूँ, 1/y, y का किया तो dy/dx, ये तो कांस्टेंट है बेटा, इससे मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। अब इसके बाद log x का करोगे तो 1/x, फिर x-1 का करोगे ना तो 1 - 0, क्योंकि 1 ही आ जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर log x का 1/x, फिर log x का 1/x, उसके बाद फिर उसका आप करोगे log x-4, उस वाली पार्टी का करोगे तो 1/x-5। इसके बाद dy/dx बराबर, ये तो बेटा 1/2, ये y आपको इधर दिखेगा, है ना, ये वाला जो log y का 1/y, तो ये y यहाँ पे, बाकी सब ये सेम टू सेम। इसके बाद dy/dx बराबर 1/2, अब y का मान कितना है, √, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5। बाकी फिर ये जो चल रहा था ना पूरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लोगों ने क्या किया, दोबारा एक बार वापस समझा देता हूँ आपको। बेटा अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ ना तो रूट का करना पड़ेगा पहले, फिर इसमें अंश बटा हर लगाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो अपन लोगों ने क्या किया, इसमें लॉग लिया, लॉग लेने के बाद जो ये जो अंडर रूट दिख रहा ना बेटा, इसका मतलब होता है पावर में 1/2। जब आप लॉग लोगे ना तो ये पावर तो आगे जाएगी। अब ये m/n का मैटर है, तो लॉग लोगे तो बेटा m ऊपर और माइनस में n खुल जाएगा, log m माइनस log n। इसके बाद की कहानी क्या है सुनो, तो जब मैंने इसको डॉट वाले को खोला तो log m प्लस log n, ऐसे ये भी तीनों इंटू में है, ये भी तीनों प्लस में खुलेंगे, बट आगे वाला माइनस है ना, इस वजह से सब माइनस हो गया। उसके बाद
अब अवकलन करते हैं तो 1/dy/dx, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, log ये x है तो 1/x, इसका करोगे तो 1 - 0, यानी यहाँ पे आएगा 1 - 0, तो 1 - 0 1 और 1 का इंटू करने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी सेम x - 2 1/x - 3 1/x - 4 1/x - 5, तो ये जो 1/y बेटा ये मैंने इधर दिखा दिया इंटू में y। अब क्या करना, y का जो मान है उसको लिख लेना है, बाकी सब सेम टू सेम चल ही रहा है ना। तो ये अपना हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला अपना जो क्वेश्चन है भाई वो x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। तो अपन लोग एक काम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे दो आ गए, फलन की घात फलन, ये भी चर घात है ये भी चर घात है, लेकिन बेटा एक ये और एक ये, दो अलग अलग पार्ट हो गए इसके, है ना, दो अलग अलग पद है इसमें। तो अलग अलग अगर टर्म हो यानी अलग अलग पद हो तो उनके लिए हम लोग क्या तरीका यूज करते हैं मैं आपको बता दूं बेटा। इसको आप लोग u मान लेना, इसको आप v मान लेना, u और v मान लेना, है ना। अगर 3 हो तो w मान लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो माना है तो ध्यान से सुनना, आप लोगों ने क्या क्या लिखा है कि जो u फंक्शन है ना बेटा वो है x की पावर x है, और v माना है आपने 2 की पावर sin x को, तो u भी x का फलन है और v भी x का फलन है। तो बेटा जिस दिन y का जो dy/dx होगा ना, dy/dx, उस दिन u की जगह पे आपको बैठेगा du/dx। अब ये माइनस है बीच में तो माइनस dv/dx, ये इसका अवकलन होगा। समीकरण नंबर मैंने 1 रख दिया है ना, स्टेप बता रहा हूं आपको। तब आप लोगों को पता है यार आपने u किसको माना था, u माना था भाई x की पावर x को, है ना। अब क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अवकलन कैसे करोगे साहब, इसमें तो पावर चर है तो log लेना पड़ेगा। log कैसे लेंगे, log u बराबर, अब ये जो x है ऊपर वाला ये तो आगे बैठ जाएगा, तो log, और ये जो x है ना ये वाला, ये log की जेब में आ जाएगा, log की जेब में बैठ जाएगा। इसके बाद अब सुनो, कुछ ये कहेंगे सर log u तो कांस्टेंट है, नहीं, u आपने x की पावर x को माना है तो u तो x का फलन है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो log u का बेटा 1/u और u का करोगे तो du/dx, इसमें u डॉट v लग रहा है, तो पहला एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, ये एज इट इज, और इस x का करोगे तो बेटा a। अब यहाँ से सुनो du/dx, ये जो बटा वाला u है ना ये मैंने इधर पहुंचा दिया u, x से x काट के 1 प्लस log x, जब आगे मैंने इसको इम्प्लाइज किया तो du/dx बराबर में u का वैल्यू बेटा x की पावर x, तो x की पावर x और ये आ जाएगा 1 प्लस log x। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर, इसमें 2 नाम दे दिए, ठीक है, यानी du/dx का मान आ गया। अब मैं dv/dx का और निकाल लूं, दोनों का समीकरण रख दूंगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तथा अब मैंने जो v माना है, v में मान लो मैंने 2 की पावर sin x, v क्या माना था 2 की पावर sin x वाला जो पार्ट है, तो बेटा ये भी जो पावर है ना चर है, तो ये भी पावर चर है, तो मतलब इसका भी log लेना पड़ेगा। तो log कैसे लेंगे, देखिए log v बराबर, अच्छा log लिया तो ये जो पावर है, अच्छा ये तो सिंपल भी हो सकता है ना, आसान तरीके से, कैसे, ये a की पावर x की तरह काम कर रहा है ना, तो a की पावर x की तरह काम कर रहा है, तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेटा आपके पास d/dx होता था ना a की पावर x वाला, तो वो तो था a की पावर x log x। तो इसको आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप ये नहीं सब, मेरे को तो ये नहीं करना है, मैं तो log लेके ही करूंगा, log लेके कर लेना तो भी बराबर ही आंसर देने वाला है, ठीक है। तो ये जाएगा अपने पास बेटा dv/dx, मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 की पावर x का, तो a की पावर x, तो a की पावर x का बेटा a की पावर x इंटू log a, मतलब आपने किसका क्या है a की पावर x का, a की पावर x log a। अब x की जगह पे कौन बैठा था sin x, और sin x का आपको और करना है, तो sin x का हो गया cos x। एक तो ये तरीका हो गया, अगर एक साथ मैं तो नहीं करूंगा, मैं कैसे, मैं तो log लेके करूंगा, तो देखो log लेके ही करोगे तो वो कैसे करोगे, सुनो, अगर आपको log ही लेना है तो ये हो जाएगा बेटा log v sin x आगे बैठ जाएगा, और 2 है जो log जेब में आ जाएगा, log v का 1/v, v का dv/dx, तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, sin x का हो गया cos x,
और जो log 2 कांस्टेंट है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब देखो dv/dx, ये जो b है इसको इधर लिख दे रहा हूँ और ये आपके पास है cos x इंटू मैं log 2। इसके बाद आगे करें तो dv/dx और b का जो मान है, b का मान बेटा 2 की पावर sin x हो जाएगा, 2 की पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2। ये समीकरण नंबर 3 है। अब आपको क्या करना है, इस 2 और 3 देखो यहाँ से dq/dx, ये dv/dx दोनों के वैल्यू को आप लोग समीकरण नंबर 1 में फिट कर दो। तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 और 3 का मान लिखेंगे। इनके मान को अपन लिखेंगे तो बेटा देखिए क्या आने वाला है, dy/dx बराबर du/dx, du/dx जगह पे ये बैठा है तो मैं इसको लिख लेता हूँ x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। उसके बाद बेटा माइनस है तो माइनस लिखूंगा, फिर है dv/dx, dv/dx का मान आ गया log 2, log ये तो कांस्टेंट है, फिर 2 की पावर sin x इंटू में cos x। ये अपना समीकरण आंसर, ठीक है। तो वापस आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ बेटा अगर एक ही फलन होता ना तो u v मानने की जरूरत नहीं थी, सीधा मैं log ले लेकर कर लेता। अब यहाँ पे क्या एक ऐसे ही हो गया, एक ऐसा ही हो गया, मतलब एक चरघातांक ये हो गया, एक चरघातांक ये हो गया, 2 हो गए। अगर 2 हो गए तो बेटा आप लोग उसको u v के रूप में मानो। u v के रूप में मानने का मतलब u जो फलन है बेटा वो भी x का फलन है, v जो फलन है वो भी x का फलन है। जब आप y का फलन करोगे तो dy/dx, अब u का 0 मत कर देना क्योंकि u x का फलन है तो du/dx, v भी x वाला फलन है तो dv/dx। अब आपको क्या करना है कि du/dx और dv/dx का मान निकालना है और उन मानों को वापस इसमें आपको लिखना है। तो u आपने माना बेटा x की पावर x को, दोनों साइड का log लेंगे तो du/dx निकालेंगे। तो v आपने माना है 2 की पावर sin x को, तो 2 की पावर sin x को भी log लेके सॉल्व करेंगे तो बेटा dv/dx आ जाएगा। फिर क्या करना है, du/dx और dv/dx दोनों का वैल्यू आपको समीकरण नंबर 2 1 पर रखना है तो आपके पास कंप्लीटली dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, y = log x की पावर x, तो x की पावर log x, ये भी चर पावर है, उसकी भी पावर चर है, 2 चरघातांक के फलन दिए हुए। तो बेटा आपको जो इससे पिछले क्वेश्चन में जो मैंने तरीका बताया था बस उसी तरीके से काम करना है। इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको मैं v मान लेता हूँ। तो बेटा u जो है वो भी x का फलन है, v जो है वो भी x का फलन है। तो जिस दिन अपन लोग इसका अवकलन करेंगे dy/dx, ये आपके पास आ जाएगा du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। तो आप लोगों ने u माना है, वो माना है बेटा log x की पावर x। तो अपन लोग इसमें दोनों साइड का log ले लेते हैं, log u बराबर, इसका जब log लोगे तो ये पावर है जो x वो तो आगे हो जाएगी और log की जेब में बैठ जाएगा बेटा ये log x। मैंने क्या किया, x को आगे लिया, log लिया, तो इस log x को मैंने log की जेब में बैठा दिया, ठीक है ना। अब log u का 1/u, u का करोगे तो du/dx, ये बेटा पहला दूसरा वाला बन गया, पहला एज इट इज log x, x की जगह पे पूरा log x, तो log x, तो इसका जाएगा बेटा 1/log x, फिर log x का करोगे 1/x प्लस, अब दूसरा एज इट इज log x एज इट इज, और x का करोगे तो हो जाएगा बेटा 2। तो du/dx, u इधर पहुंच जाएगा, x से x कट गया, 1/log x प्लस log इंटू log x। इसके बाद बेटा u का वैल्यू du/dx बराबर, u का वैल्यू है अपना log x की पावर x, log x की पावर x, इधर अपना बेटा है 1/log x प्लस log इंटू log x, ठीक है बेटा। ये अपना हो गया du/dx। इसी तरीके से इस दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं तथा v जो आपने माना है वो माना बेटा x की पावर log x को, जो आप लोग इस वाली क्वांटिटी का log लेते हैं तो log v
बराबर ये वाला जो पावर आगे हो जाएगी log x इंटू, अब log लगाना है, अब log की जगह तो बैठाऊंगा बेटा इस वाला x को log x, अब ये दोनों log x हो गए है ना। तो सुनो log u का बेटा मतलब 1/u 1/v और v का dt/dx, पहला दूसरा, तो पहला log x एज इट इज, दूसरे वाले log x का मतलब बेटा 1/x प्लस दूसरा वाला log x वो एज इट इज कर दिया मैंने, फिर log x का कर दिया बेटा 1/x। इसके बाद dv/dx, ये जो v है ये मैंने आपको इधर दिखा दिया, ये बेटा देखो ये भी और ये भी दोनों सेम ही तो हो गए, अगर दोनों सेम हो गए तो बेटा ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x। इसके बाद dv/dx, v का वैल्यू है x की पावर log x, x की पावर log x, और इनटू में याद आएगा मेरे पास 2 log x अपॉन x। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, ये समीकरण नंबर 2, ये माना कि समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 भाग 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है, ये समीकरण नंबर 1, dy/dx बराबर du/dx, तो du/dx का du/dx का मान log x की पावर x, और इनटू में बेटा 1/log x, 1/log x प्लस log into log x, इसके बाद प्लस dv/dx का मान x की पावर log x, x की पावर log x, और इनटू में है 2 log x अपॉन x, ये अपना, ठीक है। तो ये कोई खास नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो आप नॉर्मली आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम करना बेटा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट दिखा देना, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, और ये जो आपके पास आया था तो यहाँ पे आप लोग एक काम करना, छोटा ब्रैकेट इन दो, ऐसा क्यों, देखो बेटा पहले अपन लोगों ने ये वाला पार्ट लिखा है, तो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा लिख लो, है ना। ये वाला पार्ट लिखा है तो इसको लिख लिया, इस पर बड़ा ब्रैकेट तो देखो ये पार्ट है जो, वो तो मैंने ये लिख दिया, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दोनों लिख दिए, तो बेटा dy/dx अपने पास कंप्लीटली हो गया। आगे चाहे तो अपन लोग काम कर सकते हैं, इसको आगे गुणा कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपने पास 8वां सवाल। सवाल है sin x की पावर x, y इज इक्वल टू sin x की पावर x प्लस sin 1/x। बेटा इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना,